कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे आप लोग। ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी का PYQ सीरीज है जो SSC JEE में पूछा गया क्वेश्चन है। मीन्स SSC JEE का PYQ है। ओके दोस्तों, हम जो आज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो 5.340 से स्टार्ट करेंगे और 10 क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आपको जो भी सॉल्यूशन मिलेगा एज पर मेड बुक के अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर मुझसे कोई मिसकम्युनिकेशन हो गया है तो उसके लिए सॉरी। अगर ऐसा लगता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए मस्त PPT बना के लेके आए हैं। देखिए कितना मस्त है। आप क्वेश्चन पढ़िएगा और PPT देखिएगा मेरा, क्योंकि इमेज के साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगा और साइट वर्क के बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, यानी प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको हो जाएगा। दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आप लोगों का। कौन बनेगा SSC जूनियर इंजीनियर में, KVC जूनियर इंजीनियर। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन रीड करते हैं सबसे पहले। द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1, 2, 3 पर्टेन टू मास कंक्रीट। ये मास कंक्रीट की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। दोस्तों, यहाँ पे मास कंक्रीट के बारे में आपको कुछ नॉलेज होगा तो हमें कमेंट करके बताइए। ऑफ स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या दिया गया है। द मटेरियल प्रीफर्ड फॉर मास कंक्रीट आर पोर्टलैंड सीमेंट विथ लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, पोजोलाना एग्रीगेट, कोर्स एंड फैन, वाटर एडमिक्सचर, कूलेंट। देखिए कूलेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि जो हम क्यूरिंग करेंगे ना तो मेरा हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रॉपर हो सके। ओके, सेकंड ऑप्शन हम देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या है। slump of mass concrete shall be the same or more than ordinary concrete work, ये भी सही है। concrete with a low water cement ratio correctly consolidated and properly cured and provide durability to mass concrete, ये भी ऑप्शन सही है। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि एक मिनट। देखिए ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड इज ओनली। देखिए ऑप्शन फर्स्ट क्या बोल रहा है, आप लोग ध्यान से सुनिए। थर्मल प्रीफर फॉर मास कंक्रीट और पोर्टलैंड, यानी यहाँ पे कूलेंट की बात हो रही है। कूलेंट क्यों होगी, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रॉपर हो जाए। अगर नहीं होगा तो आपका कंक्रीट क्रैक हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही है। फिर स्लम्प ऑफ मास कंक्रीट शैल बी द सेम और मोर देन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ये कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि स्लम्प वर्केबिलिटी डिसाइड करता है। ओके, और स्टेटमेंट 3 कंक्रीट विथ ए लो वाटर सीमेंट रेशियो करेक्टली कंसोलिडेटेड टू प्रॉपर क्यूरिंग। तो ऑप्शन 1A सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट। यहाँ पे देखिए लो हीट सीमेंट प्रॉपर क्यूरिंग की जान है। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट। देखिए ये कूलेंट है। कूलेंट क्यों यूज करते हैं, इसे हम क्यूरिंग के लिए यूज करते हैं। ओके, ये पोजोलाना सीमेंट है।
ये आपका RMC है। ओके, ये भी कूलेंट दे रहा है, ये भी कूलेंट, और ये पोजोलोनस है। दोस्तों आई होप, और यहाँ पे जो आप चेक कर रहे हैं ये क्या चीज़ है पता है आपको? ये हीट यानी टेम्परेचर यानी थर्मल इफेक्ट चेक कर रहा है यहाँ पे। ओके दोस्तों, आई होप कि ये PPT आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ साथ आप देखिए, मैं आपको और मस्त और ज़बरदस्त PPT के साथ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, PYQ। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्या SSC JEE वालों के दिमाग में चलता है जो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया है आपसे। हम आपको इस क्वेश्चन में ही कुछ सॉल्व करवा देते हैं आपको। अगर स्लम्प के बारे में मैं तो इसे बता दिया हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक मिनट। इन ए सीमेंट कंक्रीट वर्क मिक्स्ड इन प्रोपोर्शन 1:2:4 cement fine aggregate coarse aggregate by volume. Okay, the fine aggregate is absorbed have to bulking of 10%. If the correction of bulking is not applied, what will be actual dry fine aggregate in concrete mix proportion? तो आप हमें कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए, इसमें अगर 10% हम यूज करेंगे तो 1.10 इतना हो जाएगा, और ये जो रेशियो 2 है तो 2.1/1 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे बल्किंग सैंड यूज बाय ड्राई वॉल्यूम, ये देखिए 10% हम यूज कर रहे हैं तो 1.10 हो जाएगा आपका। ये जो रेशियो है कितने का, कौन सी मिक्स कंक्रीट का है, आप हमें बताइए। एक्चुअल सैंड नीडेड वेट 1 प्लस बल्किंग यानी 1 प्लस 0.0। ओके, हियर बल्किंग 10% मतलब 0.01, करेक्शन फैक्टर 1.10 हो गया है, और 2 जो है आपका रेशियो ऑफ फाइन एग्रीगेट का हो गया। ओके, ये देखिए ये जो कैप है वो साइट इंजीनियर की है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप 5.342 है। अकॉर्डिंग टू IS कोड 5515 the distance between the bottom of lower hopper and top hopper the cylinder in compacting factor is or 200 and then sorry दोस्तों 200 mm होता है और 20 सेंटीमीटर होता है। ओके, डिस्टेंस बिटवीन बॉटम ऑफ लोअर होपर एंड टॉप होपर। सो करेक्ट आंसर इज ए। यहाँ पे कॉम्पैक्टिंग फैक्टर इज इक्वल टू वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट या वेट ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। यहाँ का भी आप इमोजी देखिए, ये आपको अप्रॉक्सीमेट दिया है, तो ये जो होगा ये 20 सेंटीमीटर है। ओके, यानी 200 mm। ये देखिए ये टॉप होपर हो गया, टॉप होपर।
ये बॉटम ऑफ हॉपर हो गया। ओके, ये 20 सेंटीमीटर जिसको 200 बोलते हैं। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। यहाँ पे देखिए ये बेचारा सीमेंट कितना मस्त यार इमोजी बना हुआ है ना, आप लोग देख के ही खुश हो जाओगे। और ये पे साइट है आपका, यहाँ पे वर्क चल रहा है तो प्लीज़। और ये जो कैप देख रहे हैं ये फोरमैन की कैप है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ अब्राहम लॉ ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो इज ट्रू? नो इफेक्ट ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो ऑन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। यस, अगर हम वाटर ज़्यादा दे देंगे ना तो मेरी कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। अभी देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज विथ डिक्रीज वाटर सीमेंट रेशियो। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि ये जो भी होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो अगर हम यहाँ पे कौन से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहे हैं तो वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। यानी ये देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम इंक्रीज कर रहे हैं तो WC डिक्रीज हो जाएगा। ओके, लो वाटर सीमेंट रेशियो लेस वाटर डेंस हो जाएगा, हाई स्ट्रेंथ हो जाएगा। हाई वाटर सीमेंट रेशियो मोर वाटर, ये पोरस हो जाएगा, मीन्स वीक हो जाएगा। ओके, कंक्रीट लो स्ट्रेंथ दे देगा क्योंकि हम वाटर सीमेंट रेशियो मोर करेंगे तो पोरस, ये यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट ऑफ अब्राहम्स लॉ फॉर द वाटर रेशियो इज ट्रू? ये ऑप्शन भी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। क्वेश्चन जो है 5.344 एज पर IGS कोड 383 1970 द पासिंग परसेंटेज ऑफ द फाइन एग्रीगेट अंडर जोन 4 ओके फ्रॉम an IS 600 micro sieve each इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 80 to 100% सिव यानी जिसको छन्नी प्रोसेस बोलते हैं वो पास होना चाहिए। यहाँ पे देखिए जोन 1 में कोर्स सैंड ये लेस पासिंग होना चाहिए। जोन 5 में फाइन सैंड मैक्सिमम पास होना चाहिए। तो जो सिव टेस्ट है 80 to 100% पास होना चाहिए, मीन्स मैक्सिमम पासिंग होना चाहिए। Okay, so 600 macron C plus John 5 full pass. So 80 to 100% is correct answer. यहाँ पे देखिए टेस्टिंग हो रहा है। यहाँ पे जो भी है 80 to 100% पास होना चाहिए। जो साइज है कितना 6 माइक्रोन। ये देखिए टेस्टिंग चल रहा है। यहाँ पे आ जाइए। क्वेश्चन जो है 5.345 एज पर IS कोड
456 2000. What is the maximum free water cement ratio of an M40 grade of reinforcement concrete under extreme exposure condition? देखिए M40 है तो 40% होना चाहिए, सो ऑप्शन इज बी करेक्ट। यहाँ पे मैं आपको सोल्यूशन भी दिखा रहा हूँ। इसका सोल्यूशन दिया नहीं है, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। फ्रीजिंग ऑफ फ्रेशली लेड कंक्रीट seriously impair the structure integrity of concrete and result in strength loss due to। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। फ्रीजिंग ऑफ फ्रेशली लेड कंक्रीट seriously impair the structure integrity of concrete and result in strength loss due to हाई वर्कबिलिटी तो नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ आइस लेंस कैपिलरी कैविटी, ये ऑप्शन बी सी सही हो जाएगा। एयर एंटरिंग एजेंट, क्योंकि ये पानी है तो वाटर फ्रीज, ये भी ऑप्शन सही लग रहा है। एंडोथर्मिक, देखिए सॉल्यूशन देखिए आप लोग। ओके, फ्रेश कंक्रीट डेलिकेट वेवी है, फ्रीजिंग वेवी कैचिंग ए कोल्ड। आइस लेंस यानी स्वेलिंग इनसाइड पोर्स, मैक्रो क्रैक वीक स्ट्रक्चर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ पे मैं इमोजी दिखा देता हूँ, ये देखिए। और फ्रीजिंग ऑफ फ्रेशली लेड कंक्रीट, ये आइस लेंस है। ये देखिए भी लिखा गया भी है, आइस लेंस है। यह इंटरनल क्रैकिंग है। व्हाट हैपन इट इज, तो जो भी होगा फॉर्मेशन ऑफ आइस लेंस इन कैपिलरी कैविटी, ऑप्शन बी इज करेक्ट है। ओके, तो आप लोगों को ये देखते होंगे, ये आप देख रहे हैं, ये आइस है। ओके, और ये जो है ये क्रैक हो गया है। व्हाट हैपन व्हेन इट फ्रीज, तो फ्रीज होता है ना फॉर्मेशन ऑफ आइस लेंसेस इन कैपिलरी कैविटी। uh, 5.347 for estimating the water absorption of aggregate used for concrete, the prescribed oven drying temperature is कितना होगा, आप हमें बता दीजिए। for estimating the water absorption of aggregate used for concrete, the prescribed oven drying temperature। देखिए यहाँ पे टू डिटरमाइन वाटर अब्जॉर्प्शन एग्रीगेट आर ओवन ड्राई टू कांस्टेंट मास। ओके, अकॉर्डिंग टू IS कोड 2386 पार्ट 3, द रिकमेंडेड ओवन ड्राइंग टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री। सो ऑप्शन इज बी करेक्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एग्रीगेट है, ये ओवन है, और इसकी जो टेम्परेचर है वो 100 से 110 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ओके, यहाँ पे देखिए सिविल इंजीनियर क्या है, एकदम सोया हुआ है बेचारा, मस्ती से काम चल ही रहा है। तो प्लीज़ आप लोग कंक्रीट पे ज़्यादा फोकस दीजिएगा, क्योंकि BMC में सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है।
आप लोग मत सो जाइएगा इस PYQ में, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए फनी स्टाइल से सॉल्यूशन करवा रहा हूँ यहाँ पे। यह क्वेश्चन 5.348 है। देखते हैं कि क्या पूछा गया है। एज पर for 5/6/2000 the permissible limit for inorganic solid in the design mix is, क्या होगा? इनऑर्गेनिक सॉल्यूशन, जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है। हम सॉल्यूशन बता रहे हैं आपको और उसके साथ साथ PPT भी मैं दिखाऊंगा। IS code 456/2000 clearly mentioned in clause 4.5 water used in concrete mixing should not contain more than 3000 milligram per liter, okay, in organic solid, because excessive solid can affect cement setting, strength and durability। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए, एज पर permissible IS code 456/2000 the permissible limit of inorganic solid in डिजाइन मिक्स में, तो कितना है? ऑप्शन 3000, ये सी ऑप्शन है। थिंक ऑफ इट ए मिक्सिंग हलवा, टू मच सॉल्ट, सॉलिड सॉल्ट, टेस्ट इज खराब हो जाएगा। तो इसमें देखिए, अगर सॉल्टेड हो जाएगा तो इसका क्या होता है? स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, सारा का सारा डैमेज हो जाता है, मीन्स वीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। बेस्ड ऑन द कोर्स एग्रीगेट शेप, व्हाट शेप is mostly recommended for good bonding and high strength of concrete? ये एग्रीगेट का देखिए, जो भी है एंगुलर एग्रीगेट, यानी एंगुलर शेप गुड फॉर कंक्रीट के लिए होता है। ओके, ये क्वेश्चन SSC JEE 2022 में पूछा गया है। और यहाँ पे देखिए, साइट इंजीनियर्स टिप्स, एंगुलर कंक्रीट इज इक्वल टू टाइट बॉन्डिंग, फुल स्ट्रेंथ, यूज इट लाइक सीमेंट, बेस्ट बडी। देखिए, हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5.340 बेस्ड ऑन coarse aggregate shape, what shape is mostly recommended, good bonding and high strength in concrete? तो इसका ऑप्शन है एंगुलर कंक्रीट। ये देखिए, एंगुलर एग्रीगेट। ओके, ये भी आप देख रहे हैं। आई होप कि ये इमेज से आपका कुछ डाउट क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल भी कुछ करवा देता हूँ। ओके, क्वेश्चन 5.50, ये लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। ड्यूरिंग ए कंक्रीट मिक्स डिजाइन प्रोसेस, ओके, व्हाट हैपेंड टू इट इज फ्री मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो व्हेन ग्रेडेड ऑफ कंक्रीट इज इंक्रीज्ड? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सॉल्यूशन देखिए, फ्री मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीज विथ इंक्रीज कंक्रीट ग्रेड एज पर द IS कोड 10262 एंड IS कोड 456 इज स्टैंडर्ड। सो इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। During a concrete mix design process, what happened to its free maximum water cement ratio when graded of concrete is increased?
और डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वो ये वाटर सीमेंट ये वाटर सीमेंट के लिए है, ये स्ट्रेंथ के लिए है। वाटर सीमेंट बढ़ाइएगा तो स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगा। ये देखिए ड्यूरिंग ए कंक्रीट मिक्स डिजाइन प्रोसेस व्हाट हैपन टू बी वेरी मैक्सिमम। देखिए इफ द ग्रेडेड ऑफ कंक्रीट इंक्रीज द compressive strength and the durability of concrete also increase but free water cement ratio decrease। यहाँ पे देखिए M20 के लिए जो भी वाटर कंटेंट हम लेते हैं 0.5% लेते हैं। M25 के लिए कितना लेते हैं 0.50। M30 के लिए 0.45। M35 के लिए 0.40। M40 के लिए 0.40 ये लेते हैं ग्रेड। ओके दोस्तों, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आज हो सकता है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में उतना मज़ा ना आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फुल एनर्जी के साथ, आपको मज़ा भी फुल आएगा। ओके दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और एसएससी जेई का एग्ज़ाम डेट रिलीज हो गया है, तो प्लीज़ आप रील्स स्क्रॉल मत करिए और PYQ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। थैंक यू फॉर वाचिंग मेरे प्यारे दोस्तों।